नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर बातचीत कर रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं टेस्ट नंबर 16 के ऊपर। आज हमारे टेस्ट के केंद्र में है कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य कवि, यानी कि हमने प्रमुख कवियों पर चर्चा कर ली है, जिसमें कि सूरदास और अष्टछाप के कवियों को रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति शाखा के जो अन्य कवि हैं, देखने में अन्य कवि हैं, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यही अन्य कवि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन कवियों का मूल्यांकन किस तरीके से किया है और आने वाले जो भी एग्जाम हैं, शिक्षक भर्तियां हैं, यूजीसी नेट की परीक्षाएं हैं, उनके दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। और आप सभी लगातार इस सीरीज को देख रहे होंगे तो अपना मूल्यांकन भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न देख रहे हैं, पूछा गया राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन दिया गया है हित हरिवंश, विठलनाथ, राधा वल्लभ, वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर हमें बतलाना है कि राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो सही जवाब आप लोग के दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, हित हरिवंश जी के संदर्भ में असत्य है। कौन सी ऐसी बात है जो कि हित हरिवंश के बारे में असत्य है। इनका जन्म बाद गांव में हुआ था। इनके शिष्य हरिराम व्यास जी थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम कृष्णदास था। तो ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक तरीके से सब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित है। जब तक आप लाइन बाय लाइन हरि हित हरिवंश के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक इसका सही जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा, ऑप्शन डी है। इनके पिता का नाम कृष्णदास नहीं था, बल्कि केशव दास मिश्र था। ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन को चेंज कर दिया गया, कृष्णदास रख दिया गया है। तो ऊपर के जितने भी तथ्य हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके शिष्य कौन थे, किस वर्ग से जुड़े हुए थे हित हरिवंश, इन तीनों जानकारियों को आप आगे की परीक्षाओं के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है। ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, ध्रुवदास। तो ये कथन शुक्ल जी का किसके संदर्भ में? सही जवाब है ऑप्शन बी, हित हरिवंश के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। हो सकता है कि इस सीरीज में आप इसका सही जवाब बतला दें, लेकिन फाइनल एग्जाम में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। लेकिन जो भी बच्चे सीरियसली सीरीज को देख रहे हैं और अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो फाइनल एग्जाम में भी अच्छा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राधा सुधा निधि में कितने श्लोक हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ग्रंथ का नाम आप देख रहे हैं कि राधा सुधा निधि किसका ग्रंथ है, वो ग्रंथ है हित हरिवंश का। जैसे इस ग्रंथ का नाम आपने देखा या सुना, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रचनाकार का नाम भी, राधा सुधा निधि में कितने श्लोक हैं। ऑप्शन दिया गया 160, 170, 180, 190। तो जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे, तो इसमें इनके 170 श्लोकों की बात की गई है। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, राधा सुधा निधि। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ग्रंथ जो है उसमें राधा की प्रधानता है, शुरुआत हो रही है राधा के नाम से। तो इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, 170 श्लोक बताए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हित 84 में कुल कितने पद हैं। हित 84 में कुल कितने पद हैं। ऑप्शन दिया गया 252, 84, 9, 700। तो देखा जाए तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, तो परीक्षार्थी कई बार घबराने लगते हैं। इसीलिए कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आप स्थिर रहें, स्टेबल रहें, आपका दिमाग इधर उधर न रहे। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल 84 पद है, इसीलिए इसका नाम रखा गया हित 84। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। इस तरीके से आपने ग्रंथों का नाम पढ़ा होगा, और जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में उनके रचनाकार भी आ गए होंगे। हित 84
किसका ग्रंथ है? नाम में ही छिपा हुआ कि हित हरिवंश का है। ठीक। अगला प्रश्न है कि हित 84 पर टीका किसने लिखी है? टीका लिखने का प्रचलन अक्सर रहा है, भक्ति काल में भी देखेंगे, रीति काल में भी देखेंगे और वर्तमान काल में देखेंगे तो यही टीका आलोचना के रूप में धीरे-धीरे विस्तृत हो गई। तो हित 84 पर टीका किसने लिखी है? ऑप्शन दिया गया है प्रेमदास, ध्रुवदास, ब्रजवासी दास, वृंदावन दास। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेमदास नाम के एक रचनाकार ने हित 84 पर टीका लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में हित 84 रचना न पूछकर इस पर लिखी गई टीका के बारे में पूछ लिया जाए कि इसकी टीका कौन लिखा है। लिखने वाले हैं प्रेमदास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वृंदावन दास जी ने हित हरिवंश की स्तुति और वंदना की है? उस समय भी अपने गुरुओं के या फिर जिसको पसंद किया जाता था उसकी स्तुति और वंदना की जाती थी। तो वृंदावन दास जी ने किया था, ये बात यहाँ पर पहले ही बतलाई गई है, लेकिन किस ग्रंथ में वो करते हैं ये हमें बतलाना है। ऑप्शन दिया गया है हित जी की सहस्त्र नामावली, हितजू को मंगल, हित 84, हित मंगल। तो सब विकल्प में आप देख रहे हैं कि हित शब्द लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर खोज कर निकालना है कि आखिरकार वृंदावन दास जी की कौन सी रचना है जिसमें उन्होंने हित हरिवंश की प्रशंसा की है, स्तुति की है, वंदना की है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, हित जी की सहस्त्र नामावली। ठीक है, इसी तरीके से आपने भक्त नामावली नाम से एक रचना पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर हित जी की सहस्त्र नामावली नाम से रचना है जिसके रचनाकार हैं वृंदावन दास। और इसमें क्या लिखा गया है प्रश्न के बहाने आपने देख लिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चतुर्भुज दास ने हित हरिवंश की स्तुति और वंदना की है? आप लगातार देख रहे हैं कि वृंदावन दास, चतुर्भुज दास इन दोनों ने हित हरिवंश की स्तुति की है और वंदना की है, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज दास का कौन सा वो ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया हितजू को मंगल, हित 84, हित मंगल, हितजी की सहस्त्र नामावली। तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, हितजू को मंगल। जब हम चतुर्भुज दास के बारे में चर्चा कर रहे थे अष्टछाप कवियों के संदर्भ में, वहां पर भी हमने इस प्रसंग की चर्चा की थी कि हितजू को मंगल में चतुर्भुज दास ने हित हरिवंश की स्तुति की है, वंदना की है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि चतुर्भुज दास के जो गुरु थे वो कोई और थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने हित हरिवंश के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। रचना का नाम है हितजू को मंगल। हित हरिवंश की शिष्य परंपरा में नहीं है। हित हरिवंश की भी लंबी शिष्य परंपरा रही है। जिस तरीके से वल्लभाचार्य की रही, रामानंद की रही, विठलनाथ की रही है, उसी तरीके से हित हरिवंश की शिष्य परंपरा रही है। हमें बतलाना है कि कौन नहीं है। ऑप्शन दिया गया हरिराम व्यास, सेवक जी, ध्रुवदास, कृष्णदास। तो आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे कि हमने तमाम प्रैक्टिस सेट किया, इतिहास ग्रंथ को पढ़ लिया, लेकिन ये प्रश्न कैसे हमें अ, एक तरीके से माथापच्ची करने के लिए मजबूर कर रहा है। देखने में क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्णदास जो हैं वो हित हरिवंश की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। अगर मान लीजिए चतुर्भुज दास रहता तो थोड़ा बहुत कृष्णदास की अपेक्षा ऑप्शन मजबूत होता, लेकिन इतिहास ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर बताया गया है कि कौन कौन हित हरिवंश की शिष्य परंपरा में रहे हुए हैं। हमने इन तथ्यों को लेकर सब्जेक्टिव तौर पर आप सभी को पढ़ा दिया है। जो विद्यार्थी नए हैं वो जाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज जरूर देखिए, जिसमें कि कुल 90-91 वीडियोज पड़ी हुई हैं। जिन बच्चों के पास अभी समय है और वो चाहते हैं कि आगे परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो इस सीरीज को जरूर देख कर जाइए। मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ, अक्सर मैं गारंटी देने में उतना विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों ऐसा मन कर रहा है कि 75% क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे चांसेज हैं। जो हमने सीरीज कंप्लीट की है और जो टेस्ट सीरीज हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी आपके काम में आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है कि किसने हित हरिवंश की जन्म बधाइयां लिखी हैं? अभी आपने पहले देखा हित हरिवंश के आप व्यक्तित्व से परिचित हो रहे होंगे कि कैसे व्यक्ति रहे हैं, कि कुछ लोगों ने स्तुति लिखी, कुछ लोगों ने वंदना की, कुछ लोगों ने इनकी जन्म बधाइयां लिखी हैं। मतलब जैसे आज हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, उस जमाने में भी जन्म बधाइयां लिखी जाती थी। तो किसने लिखी हुई है? ऑप्शन दिया गया है परमानंद जी, ब्रज जीवन दास, चतुर्भुज दास, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि परमानंद
जी और ब्रज जीवन दास, इन दोनों ने हित हरिवंश की बधाइयां लिखी हुई हैं। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें। ये नया प्रश्न आपके लिए हो सकता है। अगला प्रश्न है, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करी तिन छिए, जो अवतार कदम भजत हैं, धरि दृढ़ व्रत जूहिए। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश। तो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, यहाँ पर देखिए श्याम शब्द नहीं है, श्यामा है, मतलब राधा की एक तरीके से चर्चा यहाँ पर की गई है। सही जवाब है ऑप्शन डी, हित हरिवंश। हालांकि जितने नाम ऑप्शन में दिए गए हैं सभी का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है, लेकिन आपने देखा कि हित हरिवंश ने राधा वल्लभी संप्रदाय को स्थापित किया। इसमें कृष्ण के अपेक्षा राधा को ज्यादा महत्व दिया गया, इसलिए पहले उनका नाम है। अगला प्रश्न है, ब्रज नव तरुण कदम्ब मुकुट मन श्यामा आजु बनी, नख सिख लव अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। उपरोक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? यहाँ पर हमें ग्रंथ का नाम बतलाना है। ऑप्शन दिया गया हित 84, रास पंचाध्यायी, सूरसागर, भ्रमर गीत। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए है, हित 84। यानी कि ये पंक्तियां आप देख रहे हैं कि हित हरिवंश द्वारा लिखी गई। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे? एक प्रसंग आता है इतिहास को पढ़ते हुए कि चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे, वो कौन थे? ऑप्शन दिया गया हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास। तो कौन थे जो कि चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, गदाधर भट्ट नाम के कवि थे जो कि चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। अब आपके मन में आना चाहिए कि आखिरकार वो भागवत ही क्यों सुनाया करते थे? क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा जो कृष्ण भक्ति संप्रदाय है और उसका जो आधार केंद्र है वो क्या है? भागवत। तो उसी को सुनाया करते थे गदाधर भट्ट। और कई बार चैतन्य महाप्रभु सुनकर बेहोश भी हो जाते थे, और अपने बेहोशी के लिए चैतन्य महाप्रभु जाने जाते हैं। कई लोगों के पदों को सुनकर भाव विभोर हो जाते थे। आपने अगर विद्यापति का नाम सुना होगा तो इनके पदों को सुनकर भी ये एकदम से भाव विभोर हो जाते थे। बहुत ही ऐसा लगता है कि इमोशनल या फिर भाव प्रवृत्ति के कवि रहे होंगे या फिर ये व्यक्तित्व रहे थे। अगला जो प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु के कुल कितने शिष्य थे? ये इंटरेस्टिंग बात इतिहास ग्रंथ में लिखी गई है कि चैतन्य महाप्रभु के कितने शिष्य थे, मतलब हमें बताना है कि कितने थे। ऑप्शन दिया गया 4, 5, 6, 8। सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 शिष्यों की बात की गई है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शिष्य रहे, गदाधर भट्ट रहे, जीव गोस्वामी रहे, रूप गोस्वामी रहे। इसी तरीके से आप 3 गोस्वामियों का नाम आपने पढ़ा होगा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं। तो मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चैतन्य महाप्रभु के कितने शिष्य थे, तो उम्मीद है कि अनुराग हिंदी अकेडमी पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और वो इस प्रश्न का लाभ उठा लेंगे और बताएंगे कि कुल 6 शिष्यों की चर्चा की गई है। हालांकि शिष्यों की बात की जाती है तो आपको याद रखना चाहिए कि रामानंद के कुल 12 शिष्यों की बात की जाती है। ठीक है? इसी तरीके से वल्लभाचार्य के कुल 4 शिष्यों की बात की जाती है। हालाँकि यहाँ पर आप देखेंगे 84 शिष्यों की भी चर्चा की जाती है। इसी तरीके से विट्ठल नाथ के भी 4 शिष्यों की बात की जाती है, 252 भी हैं। तो शिष्यों की संख्या घटती-बढ़ती रही है। यहाँ पर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों की जब बात की जाए तो कुल 6 शिष्यों की चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न है कि जीव गोस्वामी के संदर्भ में असत्य है। महाप्रभु चैतन्य के शिष्य थे, ये वृंदावन में रहते थे, इनका संबंध गौड़ीय संप्रदाय से था, गदाधर भट्ट से अपरिचित थे। ठीक है? तो यहाँ पर हमें बतलाना है कि आखिरकार जीव गोस्वामी के संदर्भ में कौन सी बात गलत है? तो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, गदाधर भट्ट से अपरिचित थे। ये बिल्कुल गलत है। इन दोनों का आपस में परिचय था, और इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ने इनको एक संस्कृत में श्लोक लिख कर भेजा था, जिसको सुनकर गदाधर भट्ट भी बेहोश हो गए थे, और वो श्लोक पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था वो जीव गोस्वामी थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न के बहाने आपको कुछ तथ्य दिमाग में रखने पड़ेंगे कि जीव गोस्वामी का संबंध किससे था? महाप्रभु चैतन्य से था। ये कहाँ रहते थे? वृंदावन रहते थे। किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। गौड़ीय संप्रदाय का देखेंगे कि संबंध पश्चिम बंगाल इत्यादि से भी रहा है,
तो जीव गोस्वामी का संबंध वही से है। ठीक, अगला प्रश्न है, सखी हाँ श्याम रंग रेंगी, देख बिकाए गई वह मूरति, सूरत माही पगी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, जीव गोस्वामी, स्वामी हरिदास। तो मान लीजिए प्रश्न फाइनल एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसका सही जवाब क्या देंगे? सही जवाब है ऑप्शन बी, गदाधर भट्ट द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं कि सखी हाँ श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत, सूरत माही पगी। तो ये पंक्तियां किसकी है? गदाधर भट्ट द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है कि गाय चरावन जात सुनियो, सखी सो धौ कन्हैया कौन, कासो कहो कौन पतियाय, कौन करे बकवाद। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो गाय चराने का प्रसंग है, कृष्ण का प्रसंग है और बातों पर विश्वास करने का प्रसंग है। इसकी पंक्तियां ऑप्शन दिया गया हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, जीव गोस्वामी, स्वामी हरिदास। सही जवाब है ऑप्शन बी, गदाधर भट्ट द्वारा लिखी गई पंक्तियां। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कवियों की पंक्तियां आई हुई हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, उनको हमने टेस्ट सीरीज में शामिल करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप जो कुछ पढ़े होंगे उसका मूल्यांकन अच्छे से कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि गदाधर भट्ट किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, जीव गोस्वामी, महाप्रभु चैतन्य। तो गदाधर भट्ट के बारे में हमने कथा भी बतलाई कि कैसे जीव गोस्वामी महाप्रभु चैतन्य से ये परिचित थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, महाप्रभु चैतन्य। मान लीजिए एक क्वेश्चन देखने में छोटा है, आपको नहीं आएगा तो आप लाख दाएं बाएं इधर उधर देखने का प्रयास करेंगे, चाहेंगे कि किसी की आंसर शीट में दिख जाए या फिर किसी का टिक लगा हुआ दिख जाए कि आखिरकार ये किसके शिष्य थे। क्योंकि देखने में लग रहा है कि ऑप्शन हल्का है, ऑप्शन काफी क्लोज है, फिर भी आप कर लेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? सूरदास, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, श्री भट्ट। तो संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके बारे में कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, गदाधर भट्ट के बारे में यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया सूरदास, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, श्री भट्ट। तो जब भी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसलिए है कि तुलसीदास से इनकी तुलना की गई है कि जिस तरीके से तुलसीदास का संस्कृत पदों पर अधिकार था, अवधि पर अधिकार था, ब्रज पर अधिकार था। तुलसीदास तो भक्ति काल के अलग तरीके के कवि ही रहे, चाहे वो विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखें, चाहे भाषा के अधिकार के दृष्टिकोण से देखें। अभी तक हमने तमाम प्रश्नों पर चर्चा की, लेकिन तुलसीदास से तुलना की जा रही है गदाधर भट्ट की कि जिस तरीके से तुलसीदास जी संस्कृत पदों पर अपना अधिकार रखा करते थे, भाषा पर अधिकार रखते थे, वैसे ही संस्कृत गर्भित भाषा गदाधर भट्ट ने भी की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मानना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे स्वामी हरिदास, तानसेन, सूरदास, श्री भट्ट। तो देख रहे हैं कि अचानक प्रश्न ने मोड़ लिया हुआ है और आप भी जग गए होंगे। आपको लग रहा होगा कि लगातार एक ही उत्तर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अचानक पूछ लिया गया कि टट्टी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का संबंध किससे रहा है? टट्टी संप्रदाय से रहा है। अगला प्रश्न है कि झूलत नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावत, गावत गीत रसाल। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया गदाधर भट्ट, श्री भट्ट, मीराबाई, रहीम। झूलत नागरी नागर लाल यानी कि कृष्ण के बारे में ही ये पंक्तियां हैं, किसकी हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, गदाधर भट्ट द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। मीराबाई के संदर्भ में असत्य है। अब क्वेश्चन यहाँ पर मीराबाई से रिलेटेड आने लगा कि कौन सी ऐसी बात है जो कि असत्य है। ये मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री थी, ये राव दादू जी की पौत्री थी, ये राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। इनकी कृष्ण भक्ति में परिवार का सहयोग था। मीराबाई के संदर्भ में कौन सी बात यहाँ पर असत्य है? आप लोगों ने जैसे ही मैंने विकल्प को पूरा किया वैसे ही कैच कर लिया। ऑप्शन डी,
इनकी कृष्ण भक्ति में परिवार का सहयोग था, ये बिल्कुल यहाँ पर क्या है, असत्य है। बाकी ऊपर जितना भी आप देख रहे हैं सभी बातें क्या है, सत्य के रूप में है। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। लेकिन आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए कि मेड़तिया के कई बार हम पढ़ते हैं कि ये मेवाड़ के क्षेत्र की थी। राजस्थान के लोग अच्छे से इस तथ्य को, इस प्रसंग को जानते होंगे, और भी हिंदी पढ़ने वाले जो मीराबाई पर इंटरेस्ट रखते हैं स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से, या फिर अब इनकी कविताएं भी लोगों को अच्छी लगती हैं। तो मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री थी, ये ध्यान में रखिए। इनके दादाजी का नाम था राव दादू जी, और इनके परदादा का नाम था राव जोधा, यानी कि इन्हीं के नाम पर ऐसा लग रहा है कि जो जोधपुर बना हुआ है शायद इन्हीं के नाम पर रहा होगा। तो ये सभी तथ्य क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, मीराबाई का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? ऑप्शन दिया गया है जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। तो प्रश्न जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। मीराबाई का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने इतिहास ग्रंथ में पढ़ा था कि जोधपुर से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साधु संग अरु भजन करत मोहि तेत कलेश महाई मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई हमको कहा उचित करीबो है सो लिखिए समझाई। अपने घर वालों से तंग आकर मीराबाई ने किसको पत्र लिखा था? ये बात उस जमाने की है जब सोशल मीडिया इत्यादि नहीं थी। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल, अब तो बहुत सारे माध्यम आ चुके हैं। उस जमाने में अपने घर वालों से तंग आकर मीराबाई ने एक खास कवि को पत्र लिखा था। आपके दिमाग में वो कवि का नाम आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर हम विकल्प को पूरा करते हैं। वल्लभाचार्य विठलनाथ तुलसीदास रसखान। ऐसा ये माना जाता है कि मीराबाई अपने घर वालों से तंग आकर तुलसीदास को एक पत्र लिखती हैं, और ये पत्र में उन्होंने लिखा कि साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलश महाई मेरे मात पिता के सम हो हरिभक्तन सुखदाई हमको कहा उचित करीबो है सो लिखिए समझाई। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये लिख कर हमें बताइए, हमें गाइडेंस दीजिए कि हमें क्या करना होगा, भक्ति करना होगा कि नहीं करना होगा। तो आगे हम देखेंगे कि तुलसीदास ने क्या किया। जाके प्रिय न राम वैदेही तो नर तजिए कोटि बैरी सम जद परम सनेही। मीराबाई के जवाब में तुलसीदास ने यह पंक्तियां किस ग्रंथ में लिखी हैं? तो हमने देखिए जवाब आपको प्रश्न के रूप में बतला दिया कि मीराबाई ने इनसे समाधान मांगा था। इन्होंने समाधान दिया कि जाके प्रिय न राम वैदेही सो नर तजि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो किस ग्रंथ में ये जवाब उन्होंने दिया, इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में इसका सही जवाब आ रहा होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। विनय पत्रिका में इस बात को तुलसीदास ने लिखा है जाके प्रिय न राम वैदेही, जो कि मीराबाई के जवाब में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने तो उनके निवास स्थान के बारे में पहले क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया कि मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन दिया गया जोधपुर, मथुरा, वृंदावन, द्वारका। सही जवाब है ऑप्शन डी, द्वारका में मीराबाई की मृत्यु हुई थी। तो यह ध्यान में रखिए, हो सकता है कि कभी भी प्रश्न के रूप में आ सकता है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की उपासना पद्धति क्या थी? ऑप्शन दिया गया है सख्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, साधु भाव। तो उपासना पद्धति, खासतौर से आप भक्तिकालीन कवियों को पढ़ेंगे तो इनकी भक्ति भावना से रिलेटेड प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी कैसी भक्ति भावना थी या फिर उपासना पद्धति थी। सही जवाब है ऑप्शन सी, माधुर्य भाव की उपासना पद्धति थी मीराबाई की। और ऐसा माना जाता है कि इसके पहले भी माधुर्य भाव में खासतौर से आप कबीर को देखेंगे या फिर सूफी कवियों को देखेंगे, खासतौर से जायसी के बारे में हम बात करें तो जायसी का भी प्रभाव मीराबाई की कविताओं पर दिखाई पड़ता है। खासतौर से अगर हम सूफी काव्य की बात करें तो मीराबाई की उपासना पद्धति पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। आपने पढ़ा होगा, इसीलिए जब भी माधुर्य भाव की बात की जाती है तो वहां पर रहस्यात्मकता दिखलाई पड़ जाती है। इसलिए मीराबाई की कविताओं में रहस्यवाद भी दिखलाई पड़ता है, और इसी का लिंक आगे जाकर जुटा है महादेवी वर्मा की कविताओं में। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति का गुणगान करने वालों में नहीं थे। उस जमाने में मीराबाई की भक्ति भावना काफी चर्चा का विषय थी। जैसे वर्तमान समय में अगर कोई महिला ऐसा कुछ काम करे जो कि सोसाइटी की दृष्टि से या फिर समय की दृष्टि से कुछ नया हो, चर्चा का विषय हो, तो फिर कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, कुछ लोग गुणगान करते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि मीराबाई की भक्ति का गुणगान करने वालों में नहीं थे। ऑप्शन दिया गया कबीरदास, नाभादास, ध्रुवदास, मलूकदास। सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि मीराबाई और कबीरदास का समय एकदम से अलग-अलग है, ठीक है, अंतर है। तो कबीरदास यहाँ पर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अब बाकी नाभादास, ध्रुवदास, मलूकदास, इन लोगों ने मीराबाई की भक्ति भावना का एक तरीके से समर्थन किया, गुणगान किया है, प्रशंसा की एक तरीके से देखा जाए तो। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, कबीर का। क्योंकि कई बार हम ना क्वेश्चन पेपर जब देने जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो निद्रा में भी रहते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन कठिन रहते हैं, तो आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि किसको लगा दें, चलो कबीर को लगा देते हैं। बाद में पता चला कि तुक्का कई लोगों का सही हो गया, कई लोगों का इसी में ज़्यादा दिमाग लगाएँगे, तो हो सकता है कि गलत भी हो जाए। तो खैर ये प्रश्न यहाँ पर बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए प्रश्नों से भी आपका सामना कराना है। चूँकि ये प्लेटफ़ॉर्म अपने मौलिकता के लिए जाना जाता है, अपने श्रम के लिए जाना जाता है, अपने साधना के लिए जाना जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखलाई पड़ेंगे। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 3, 4, 5, 6 कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 ग्रंथों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई के ग्रंथों का किया हुआ है। तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि इस तरीके के छोटे-छोटे तथ्य परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई के कितने पदों का उल्लेख किया है? जबकि ग्रंथों का उल्लेख तो उन्होंने 4 किया है, लेकिन इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो कितने पदों का उल्लेख किया है? मुझे याद आता है कि ये प्रश्न पिछले साल के किसी एग्जाम में आया हुआ है। मैं जब क्वेश्चन बैंक देख रहा था, तो इस टाइप से सवाल पूछा गया था, तो उसी पैटर्न पर हमने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया हुआ है। जो हमारा निजी अनुभव रहा है और जो वर्तमान समय में परीक्षाएँ हो रही हैं, उनके क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद हम मिलाकर क्वेश्चन बनाते हैं और बाकी जो संभावित होते हैं, उनको भी बनाते हैं। बातों ही बातों में आपने इतिहास ग्रंथ अपने पास रखा होगा, तो चेक कर लिया होगा और सही जवाब लगाकर बैठे होंगे कि 2 पदों का उल्लेख किया हुआ है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल एक पद है और एक पद पर हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मन रे परसि हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिए गए तुलसीदास, मीराबाई, हरिदास, व्यास जी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बतलाया, ये दूसरा पद है मीराबाई का। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मीराबाई। तो एक तो आप ध्यान में रखिए, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। इसका मैंने इसलिए नहीं दिया कि अच्छे से आप जानते हैं, आएगा तो आप किसी भी स्थिति में रहें, चाहे निद्रा में रहें, चाहे वहाँ पर अ, आपकी रात में नींद न पूरी हुई हो तो अलसाई हुई स्थिति में रहें, तो भी आप बतला देंगे कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल मीराबाई का पद है। लेकिन मन रे परसि हरि के चरण, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीराबाई का ये पद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मीराबाई की रचना नहीं है। जैसा कि हमने 4 रचनाओं के बारे में अभी चर्चा की है। अब इस प्रश्न के बहाने आप जान जाएँगे कि मीराबाई के वो चारों ग्रंथ कौन से हैं। ऑप्शन दिया गया है, हमें बतलाना कि कौन नहीं है। ऑप्शन है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, युगल शतक। तुरंत आपका दिमाग काम किया होगा कि हमने तो मीराबाई की बहुत सारी रचनाएँ पढ़ी, लेकिन युगल शतक नाम से कोई रचना नहीं है। ये आगे चलकर आप देखेंगे, आगे की प्रैक्टिस सेट में, तो एक दूसरे कवि का ये ग्रंथ है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। लेकिन आपको ध्यान में रखना है आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और एक है राग सोरठा। ठीक है, राग सोरठ करके रचना है मीराबाई की। ठीक, राग सोरठ। तो ये चौथी रचना है। तो इस प्रश्न के बहाने आपने मीराबाई के चारों ग्रंथों का नाम देख लिया। अगला प्रश्न है कि टट्टी संप्रदाय का संबंध था। चूँकि जब मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा था तो थोड़ा-सा इसके सीरियल में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। इसलिए एक प्रश्न मैंने टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पर ऊपर ही पूछ लिया था। अब बारी आ गई फिर से, टट्टी संप्रदाय का संबंध
किस आचार्य से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन बड़ा ही बारीक सूक्ष्म तरीके से पढ़ेंगे तभी पकड़ पाएंगे। ऑप्शन दिया गया शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य। तो सभी आचार्यों का नाम दिया गया है। सही जवाब है निम्बार्काचार्य का प्रभाव टट्टी संप्रदाय पर दिखलाई पड़ता है। तो इसी बहाने आपको निम्बार्काचार्य का जो सिद्धांत है वो आ जाना चाहिए। द्वैताद्वैतवाद जो उन्होंने दिया हुआ है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे? ऑप्शन दिया गया स्वामी हरिदास, तानसेन, सूरदास, श्री भट्ट। तो कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो कि अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे? सही जवाब है ऑप्शन ए स्वामी हरिदास। ये वही स्वामी हरिदास हैं जिनसे कि सवाल पूछा जाता है। टट्टी संप्रदाय का हमने बतलाया और भी काम इन्होंने किया हुआ है जो कि प्रश्न के तौर पर आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लिए यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया था? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक बार ये यूपी टीजीटी पीजीटी में या किसी एग्जाम में आ चुका है। मुझे याद आ रहा है कि ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कवि था जिसके गाने को सुनने के लिए अकबर अपना वेश चेंज करता है, साधु के वेश में जाते हैं और वहां पर एक तानसेन जो है गाना गाते हैं और वहीं पर कुछ गलती कर देते हैं। तो इसको फिर सुनाते कौन है? ऑप्शन दिया गया व्यास जी, हरिदास जी, सूरदास, मनमोहन, ध्रुवदास। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। हरिदास जी जो थे उनका गाना सुनने के लिए अकबर को साधु का वेश धारण करके जाना पड़ा था। कितनी बड़ी बात होती थी। आज अगर कोई बादशाह के रूप में चला जाए तो पूरा व्यवस्था की जाती है कि हमारा गाना सुनने के लिए आए। उस जमाने के लोग अलग ढंग के रहा करते थे। उनको अपने कर्म, अपना जो भी उनका कला क्षेत्र था उसमें महारत हासिल करनी थी। दिखावा या फिर पब्लिसिटी जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये प्रश्न इसीलिए यहाँ पर बन रहा है और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उम्मीद है कि आ, आगे अगर आएगा तो अनुराग हिंदी अकेडमी के बच्चे उसमें लीड कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया व्यास जी, हरिदास जी, सूरदास, मनमोहन, ध्रुवदास। तो किसके बारे में बात कही गई कि इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी हरिदास जी। हरिदास जी के बारे में कहा गया कि ठीक है इनके गाने को सुनने के लिए अकबर साधु का वेश धारण करके जरूर जाते हैं, लेकिन अगर पढ़ा जाए पदों को तो थोड़ा सा उसमें तारतम्यता का अभाव दिखलाई पड़ता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्वामी हरिदास जी कहाँ रहा करते थे? फतेहपुर सीकरी, वृंदावन, मथुरा, आगरा। तो स्वामी हरिदास जी कहाँ रहते थे? सही जवाब है ऑप्शन बी वृंदावन में रहा करते थे। और अकबर फतेहपुर सीकरी से वृंदावन गए हुए थे उनका गाना सुनने के लिए। और आप एक प्रसंग जानते होंगे कि फतेहपुर सीकरी से संबंध किसका रहा है? कुंभन दास का उनको बुलाया गया था, अकबर ही बुलाते थे। अकबर की खास विशेषता आप देखेंगे कि वो साहित्यकारों का भी सम्मान करते थे या फिर उनका ध्यान रखते थे। अगला प्रश्न है यह जो कुछ पास में आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। इन्होंने सबका सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किस कवि के संदर्भ में? या फिर ये जो तथ्य है तमाम कवियों को हमने पढ़ा, लेकिन एक ऐसा कवि आप हिंदी साहित्य के इतिहास में देखेंगे कि जो जो भी धन संपत्ति है वो साधुओं की सेवा में लगा दिया करता था। शाही खजाने जो थे उनको पूरा बांट दिया करता था और जो कुछ संदूक बचती थी उसमें कंकड़ पत्थर भरकर भेज दिया करते थे। कौन थे वो? ऑप्शन दिया गया सूरदास मनमोहन, सूरदास, स्वामी हरिदास, व्यास जी। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरदास मनमोहन नाम के एक कवि रहे। वो उतना फेमस नहीं हुए जितना कि सूरदास हुए, लेकिन सूरदास मनमोहन इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो काफी मतलब धन लुटाने वालों में से माने जाते थे। अगला जो प्रश्न है कि इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि उनके बनाए हुए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किस कवि के संदर्भ में? यहाँ बताया गया कि इन्होंने भी बहुत सारे पद लिखे
जो कि सरस थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूर सागर में मिल गए। क्योंकि पुराने ग्रंथों में आप देखेंगे कि कुछ बाद के रचनाकारों का भी इसमें समावेश कर दिया गया उसके संकलन में। तो किसके बारे में बात कही जा रही है? ऑप्शन दिया गया सूरदास मनमोहन, सूरदास स्वामी हरिदास व्यास जी। सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरदास मनमोहन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 40 प्रश्नों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर रहे। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे, आपने अपना मूल्यांकन कर लिया होगा और ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप सभी को बहुत अच्छी लग रही होगी और आप एक भी टेस्ट सीरीज मिस नहीं कर रहे होंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मैं इसी उम्मीद से आप सभी से जुड़ रहा हूँ। आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।